भी चाहता है। ये बात भी आप लोगों ने समझना है। गुज़श्ता अदवार की बातें करके अगर कोई अपनी जवानी साबित कर देता है तो 80 साल बूढ़े को भी मैं हक दूंगा कि वो अपनी जवानी की बातें करके बोले 2.5 मन वजन में उठा सकता था, लेकिन अब मैं नहीं उठा सकता। जवानी की कुव्वत और है। जिस वक्त हमारी कंपनी जवान थी, 24 घंटे काम करने के लिए मजदूर के पास 1 मिनट फुर्सत का नहीं था। जिस वक्त हमारी कंपनी की जवानी थी, डिपार्ट के हर इंचार्ज खरीदार था। कोई मटेरियल खरीदने जा रहा है गाड़ी लेकर, कोई जनाब पंखे खरीदने जा रहा है गाड़ी लेकर, कोई जनाबे वाला पेन खरीदने जा रहा है गाड़ी लेकर, कोई जनाबे वाला कागज खरीदने जा रहा है गाड़ी लेकर, कोई जनाबे वाला फैक्ट्री की जरूरी चीजें खरीदने के लिए जा रहा है। आप अपने 6 साल में फैक्ट्री के हर इंचार्ज को खरीदार तो साबित कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में बोलो, आज के दौर में आपके डिपार्ट इंचार्ज मटेरियल खरीदने गाड़ी लेके जा रहे। आज आपके डिपार्ट इंचार्ज आपके लिए शूज खरीदने की डिमांड कर रहा है। आज आपके डिपार्ट इंचार्ज आपके लिए यूनिफॉर्म खरीदने की डिमांड कर रहा है। नहीं कर रहा। इस वजह से कंपनी कमजोर है, प्रोडक्शन नहीं है, काम नहीं है। ये कोई अक्लमंदी नहीं, ये कोई इंसाफ नहीं है कि आप जनाबे वाला अपने उरूज वाली बातें करके और इस इल्लत और कमजोरी के दौर में अपनी बातें कर ले, तो ये अक्लमंदी नहीं है। कहा गया है कि हमें डिमांड की चीजें बर वक्त नहीं मिली। ये कहा जा रहा है, ये सुनने में आ रहा है। हमारे मद्दे मुकाबिल ने हमारी कमजोरी को साबित करने के लिए चीजों में ताखीर होने का जिक्र कर रहा है। हमारे मद्दे मुकाबिल चीजों के न देने की वजह हमारे लब और लहजा को बोल रहा है। आप अच्छी तरह से हमारे अखलाकियात से भी वाकिफ हैं, हमारी गुफ्तार को भी जानते हैं, हमारी किरदार को भी जानते हैं। मुझे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस माहौल में मैं किस तरह लोगों के साथ मेरी गुफ्तगू है, किस तरह के लोगों के साथ मेरे मामलात हैं। आप में से कोई एक आदमी ऐसा ये कह दे कि भाई मौलाना साहब के पास जब भी हम गए हैं तो हमारी बेइज्जती हुई है, हमें गालियां दी हैं, गंदी जबान इस्तेमाल की है, अगर नहीं की है तो अगले आदमी को इक़्तिदार हासिल करने के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए, अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए कम से कम किसी की किरदार कुशी से बाज रखे। सही कह रहा हूं? आप इजाजत दोगे कोई अपने मफाद की खातिर मेरी किरदार कुशी करे? इजाजत दोगे? अपने मफादात के लिए मुझ पे इल्ज़ाम लगाए? इजाजत दोगे? अपनी मफादात की खातिर मुझे जनाबे वाला गंदी जबान इस्तेमाल करने वाला, बोलने वाला बोल दे, वो खुद इस अखलाकियात के दायरे कार में है, इजाजत दोगे? नहीं। तो अजीज़ान गिरामी, ये मेरे पास चार्टर ऑफ डिमांड है। ये आपकी चार्टर ऑफ डिमांड की कॉपी है, अच्छी तरह से देख लो। 2021 और 22 में जो चार्टर ऑफ डिमांड में आपकी तनख्वाह बढ़ाई गई, वो उस आपकी तनख्वाह में लग के आ रही है या नहीं आ रही है? जो आपके हाजिरी अलाउंस में पैसे बढ़े वो आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नाइट अलाउंस में जो पैसे बढ़े हैं, नाइट में काम करने के बाद वो पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? आपके 2021 के चार्टर ऑफ डिमांड की साल लेके चल रहा हूं। 2021 में आपको प्रोडक्शन बोनस मिला कि नहीं मिला? 2021 में आपको ईद उल फित्र का बोनस मिला कि नहीं मिला? 2021 में आपको ईद उल अज़हा की बोनस मिला कि नहीं मिला? 2021 में आपको बेसिक बोनस मिला कि नहीं मिला? 2021 में आपको टेंसी मिला कि नहीं मिला? 2021 में आपको 5% मिला कि नहीं मिला? फिर क्या वावेला मचा रहे हो? आप सब ने कहा, मेरी खातिर कहा या हक बोला? यह हक है कि 2021 में कोई चीज नहीं रुकी, कोई चीज आगे पीछे नहीं हुई, कोई चीज बोनस है 2 हिस्सों में, 2 कैटेगरियों में नहीं हुए। वजह यह है कि 2021 में हम ए शिफ्ट में भी काम कर रहे थे, बी में भी काम कर रहे थे, सी में भी काम कर रहे थे, डेली वेजेस लोग भी काम कर रहे थे, कंट्रैक्ट वाले लोग भी काम कर रहे थे, परमानेंट लोग भी काम कर रहे थे,
हम ओवर टाइम भी लगा रहे थे। जब हमारा काम रूटीन पे चल रहा था, चार्टर ऑफ डिमांड की सारी चीजें रूटीन पर थी। ये मैं साबित कर दिया दलील से, क्योंकि मैं बगैर दलील के न मिंबर पे गुफ्तगू करता हूं न पब्लिक में। प्रूफ और दलील और सबूत के साथ माकूल गुफ्तगू करने की आदत मुझे फन खिताबत मिंबर से ही मिला है। तो ये 2021 में जितनी चीजें यूनियन की तरफ से मिलने वाली थी आपको मिल गई, मिल गई। ऊंची आवाज में कह दो, मिल गई, ताकि ये आवाज हर डिपार्टमेंट में पहुंचे कि 2021 में किसी किस्म की चीजें आगे पीछे नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि यूनियन डिमांड मंजूर कराने के बाद दिलाने की सलाहियत भी रखती है। मंजूर कराने के बाद दिलाने की भी सलाहियत रखती है। मैं अपने मद्दे मुकाबिल से कहना चाहता हूं, आपने जगह जगह तकरीरें की हैं। 2021 में प्रोडक्शन के उरूज को साबित करने के बाद चार्टर ऑफ डिमांड में कोई चीज ना मिलने को साबित करते। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते तो आज मौलाना गुलाम मोहम्मद आपके हक में दस्तबरदार होने का ऐलान करता। पता चला कि आप बौखलाहट के शिकार हैं, पता चला कि आप बदहवासी के रास्ते को लेकर चल रहे हैं, हकायक लोगों को जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एवीटी के लोग सुबह शाम एवीटी को भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ। हाँ सुनो, बज़ाहिर छोटी छोटी हैं, बज़ाहिर मेरी छोटी छोटी हैं बातें, जहां सोज लेकिन ये चिंगारियां हैं, जहां सोज लेकिन ये चिंगारियां हैं, जहां सोज लेकिन ये चिंगारियां हैं। बनो लाख मुनसिफ, बनो लाख आदिल, बनो लाख मुनसिफ, बनो लाख आदिल, खुदा जानता है ये तरफदारियां हैं। किसकी तरफदारी कर रहे हो ये मेरे भाई जानेंगे। खुदा जानता है ये, बोलो खुदा जानता है ये। जब डिमांड में कोई चीज नहीं रुकी, कोई चीज आपका जाया नहीं हुआ, किसी परमानेंट शख्स को नौकरी से नहीं निकाला गया, फिर ये मामला वावेला, फिर ये बातें, फिर वो बातें, फिर ये बातें क्यों? आइए जरा 2020 में, 2021 क्लियर हो गया। 2021 के चार्टर ऑफ डिमांड में जो सालाना तुम्हारे हुकूक थे, कोई सवालात हैं तुम्हारे? हैं किसी के सवालात तो पूछ ले। कहीं कोई कमजोरी रह गई है तो बता दें, कहीं कोई नुक्स है तो बता दें। 2021 में हज पे कोई नहीं गया, बोलें ज़हन हाजिर करें, हज पे कोई नहीं गया। इस कोई वर्कर 2021 में हज पर ना जा सका, वो पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से थी या कंपनी की तरफ से? अगर वो पाबंदी कंपनी की तरफ से होती, हम कंपनी से बात करके वो पाबंदी नहीं हटवा सकते, तो ये हमारी कमजोरी होती। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी, गवर्नमेंट के मामलात थे, इसमें तमाम पाकिस्तानी अफराद में से कोई भी हज की ख्वाहिश रखने वाला हज नहीं कर सका। जब पूरे मुल्क का कोई शख्स हज पे नहीं जा सका तो एवीटी से मैं भी किसी को भेज, ये आपने नहीं कहा, मैंने खुद सवाल उठाया। 2022 में हज को डबल बल्कि ट्रिपल गुना बढ़ा दिया गया। 9,40,000 शायद कुछ इससे ऊपर एक बंदे का हज था। 9 लाख रुपए, कितने? ऊंची आवाज में कह दो कितने? 9 लाख रुपए। और 9 लाख की एक आदमी के हमारी फैक्ट्री से 5 अफराद गए। कितने गए? हम 9.5 से इजाफी रकम को नहीं गिनवाते, हम सिर्फ 9 को गिनवाते हैं। 5 अफराद अगर हज पे जाते हैं तो खर्चा कितना होता है? 45 लाख रुपए। 45 लाख रुपए कंपनी के जेब से निकालना यूनियन बात करने वाली है या डरने वाली? यूनियन की बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती? जो कंपनी यूनियन के डिमांड पर 45 लाख से ज्यादा रकम देकर 5 अफराद को हज पे भेज दे,
और उसका मद्दे मुकाबिल आकर ये मजदूर को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कह दे कि इनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा, इनको दीवार से लगा रहे हैं, साईं के बाद जब भी गए मेरी कोई कुछ नहीं सुनता। बाज रहो इन शरारतों से। जीतना है तो शराफतों से जीतो, जीतना है तो अदल इंसाफ से जीतो, जीतना है तो हक बयानी से जीतो। मजदूर को पता है जो लीडर 45 लाख रुपए मैनेजमेंट के जेब से निकाल के 5 अफराद में से सिर्फ 3 फैक्ट्री के एम्प्लाई हैं। कितने? 2 महरम हैं। 2 कितने हैं? महरम का ताल्लुक कंपनी से नहीं है, महरम का ताल्लुक खातून मुलाजिम से है। खातून मुलाजिमा के महरम का खर्चा दिलाने की यूनियन सलाहियत रखती है। फैक्ट्री से बात करके जो मंजूर शुदा शिक्के हैं वो ले सकती है। उसके बारे में ये बड़ी शर्म की बात है कि यूनियन कमजोर है। ये अफसोसनाक बात कर रहे हैं लोग, ये दीवारों में टक्कर मार रहे हैं, ये अंधेरे में तीर फेंक रहे हैं। आप तीर चलाओ, तीर जाया ना करो, तीर निशाने पे लगाओ, हदफ बना दो, और ऐसा हदफ बना दो कि आपका निशाना जाया ना हो जाए। फिर मैं मान लूंगा आपकी सलाहियत को भी, मैं मान लूंगा आपकी कुव्वत को भी। अगर नहीं तो फिर मैं वही कहूंगा, बनो लाख मुनसिफ, बनो लाख आदिल, खुदा जानता है ये तरफदारियां हैं। मैं 2022 की बात कर रहा था, इसमें हज का शिक बयान किया। 2022 में आपको प्रोडक्शन बोनस मिला, बोले? 2022 में आपको रमजान शरीफ का बोनस मिला, ईद उल अज़हा का बोनस मिला, बेसिक बोनस मिला, टेंसी बोनस मिला, मिल गया। अगर हालात इतने खतरनाक थे कि 2 हिस्सों तक 2 किस्तों में भी आपको मिला जरूर, आगे पीछे नहीं हुआ। अब रहता क्या है? साइकिल सिलाई कुरंदाजी। अब रहता क्या है? 5%। अब रहता क्या है? किस्त वाली चीजें। ये हमने कंपनी से लेना है, सिक्योरिटी पार्टी भी है, ये हमने कंपनी से लेना है, पिकनिक भी करा दिया, लेडीज पार्टी भी होगी, ये हमने कंपनी से लेना है। हम कंपनी से मुज़ाकरात कर रहे थे, हम कंपनी को लेटर दे रहे थे कि आप ट्रस्टीज की मीटिंग करके फौरन 5% को डिस्प्यूट कर दो। बातचीत चल रही थी। 24 या 25 नवंबर को जनाबे वाला आपने 50 से जायद वर्कर की दस्तखत लेकर सीबीए से यह फरमाइश की कि फौरी तौर पर आपकी मुद्दत मुकम्मिल होने जा रही है, फैक्ट्री के हालात खराब हैं, कंपनी छुट्टियों की तरफ जाने वाली है, आप हमें इलेक्शन का दिन डेट दो। अगर आप इलेक्शन का मुतालिबा न करते, हम आपको 5% दिलाने से पहले इलेक्शन की बात करते, तो आप कहते ये इनकी कमजोरी है, 5% नहीं दिला सके, इलेक्शन करा रहे हैं। फिर आप कहते कि ये इनकी कमजोरी है, 5% इन्होंने नहीं दिला पाए, इलेक्शन की बात की, और कंपनी के अंदर ये बातें चलने लगी, ये बातें लोगों में फैलने लगी कि 18 तारीख को छुट्टियों पे कंपनी भेज रही है लोगों को। आपने सुना? 18, कोई 17, कोई 18, कोई 19, इस तरह की बातें सुनने में आई। तो फिर हमने सोचा कि बिलफर्ज 18 तारीख को कंपनी, अगर इलेक्शन 18 तारीख को कंपनी अगर छुट्टी दे देगी और उससे पहले 5% को सिंध और बलूचिस्तान का मसला बयान करके कुछ वक्त कंपनी ने हमसे मांगा कि कुछ वक्त लगेगा, आप इंतजार कर लो। फिर हमने ये समझा कि कुछ वक्त इसमें लग जाएगा, इस दौरान मुमकिन है कि 18 तारीख को कंपनी वर्कर को छुट्टी पे भेज दे, 2 या 3 जनवरी 2023 को दोबारा बुला ले। जब बुला ले तो शायद हमारे पास वो पीरियड ना हो और उस मौका से कंपनी फायदा उठाकर मजदूर का नुकसान न कर दे। क्योंकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन की मुद्दत है 2 साल, वो मुकम्मिल होने के बाद ये लोग यहाँ शोर मचाना शुरू कर देंगे कि पीरियड खत्म हो गया, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ, और कंपनी इस शोर से फायदा उठाकर मजदूर का नुकसान न कर दे। हमने बाहमी मुशावरत के बाद डेट अनाउंस करने से पहले इनको बुलाया। हमने कहीं भी कोई गलत काम नहीं किया। डेट तय करने से पहले हमने इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया और अपने मद्दे मुकाबिल साथियों को भी बुलाया और उनको बताया कि 22 तारीख को इलेक्शन है, आप इस डेट से मुत्तफिक हो। वो मुत्तफिक भी हो गए। अभी तक तो हम यूनियन ऑफिस में थे, चंद डिपार्टों में जाकर वो लोगों से मुबारकबादियां वसूल करने लगे
कि मुबारक हो, डेट मिल गया है। भाई इलेक्शन कराने के इनकारी हम कब थे? झगड़ा कब हुआ? अदालत ने कोई फैसला दिया था, मैंने इनकार किया और आपने मुझे अदालत में भेज दिए और अदालत ने फैसला दिया कि 22 तारीख को इलेक्शन है और आप मुबारकबादियां ले रहे हैं। ये तो मैंने खुद आपको तारीख दे दी, इसमें मुबारकबादी लेने का क्या तुक है? ताहम हम कहते हैं आप हमारे भाई हो, हमारे दोस्त हो, हमारे साथी हो, हमारे लिए दिल अजीज शख्सियत हो। तुम्हें मुबारकबाद मिलने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं भी तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। तालियां बजाओ यार। मैं भी तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें इलेक्शन का डेट भी मिल गया। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें कन्विंस करने का हक भी हासिल हो गया। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी जबान हम पर तनकीद के लिए भी खुल गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात हक की करो, जहां हकानियत बयान की जाती है उस रास्ते को लेके चलो। उसके बाद बाकी ये कहना कि साईं की कंपनी सुनती नहीं है, ये सरासर गलत बयानी है। हाँ, ये जरूर ये कह दो कि साईं मजदूर के हक में कंपनी को इतना मजबूर कर चुका है कि अब कंपनी साईं से जान छुड़ाने के लिए हमें आगे लाया है। ये कह दो, मैं कह दूंगा कि आप बिल्कुल सच्चे हो, तुम्हारे इस जुमले में किसी किस्म की किज़िब नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नहीं है। तायद करूंगा, आप भी करोगे? बोले ये मैं तायद करूंगा। हाँ, ये जुमला बोलो अपनी स्पीच में कि कंपनी के सामने साईं मजदूर के हुकूक लेकर इतना डट गए हैं कि अब कंपनी मजबूर होकर हमसे वफा करने का मुआहिदा कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ वफा करूंगा, मैं तुम्हारे सारे मराद तुम्हें वक्त पे देता रहूंगा। हम हालात अपनी जगह, लेकिन हमें तंग किया, हमने इसको तंग किया, तुम्हें तंग नहीं करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने होगे। अगर ये बात है तो सुनो, इस पर भी किसी ने क्या खूब कहा है, सुना दूं? कभी इन बेवफाओं से न उम्मीद वफा रखो। ये अभी वफा की बात कर रहे हैं ना, तुम्हारे साथ हम बड़े अच्छे रहेंगे, ये तुम्हें यकीन दिला रहे हैं। जरा सुनो, कभी इन बेवफाओं से न उम्मीद वफा रखो, हटो इन मतलबी यारों से अपने को जुदा रखो। तुम मजदूर हो, मजदूर में रहो। उनके साथ मामूली चीजें का वायदा करके तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे साथ वफा कर रहे हैं, लेकिन जब कंपनी के जेब से मजदूर के हुकूक के लिए पैसे निकालने की बात करोगे, तुम्हारी ज़बान अल्फाज इस तरह चुप जाएंगे जिस तरह मेरी अल्फाज उनको चुपते हैं। ये तो अभी जाहिर है, जान छुड़ाने के लिए वफाई का जिक्र हो रहा है और सबूत भी आपको कंपनी दे रही है कि मैं आपका वफादार हूं। बहरहाल हम उस पर नहीं जा रहे। हाँ, एक बात मैं आखिर में कहकर चला जाऊंगा कि मुझे कहा गया कि इसकी ज़बान ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बान ठीक है। मेरी ज़बान बोलो। कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, सुनना है? कुरान मजीद में रब्बे जुल जलाल ने हज़रत लुक़मान का कौल नकल किया। वो अपने बेटे से बातें कर रहा है, वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मेरे बेटे, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो। दो बातें। बच्चे, नेकी के लिए लोगों को दावत दो, बुरे और गलत काम करने वाले लोगों को बुराई और गलती से रोको। जब दूसरा जुमला है ना, बुराई से रोकने वाला, हकदार का हक ना खाओ, मजदूर का हक ना खाओ, ये बुराई से रोकना है। ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वाला काम है, हर किसी का काम नहीं है। किसी ताकतवर शख्स से आंखों में आंखें डाल के कह दे कि इस मिस्कीन के 2 रुपए निकाल, जल्दी निकाल, हर किसी का काम नहीं है। ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वालों का काम है। तो हम अपने हिम्मत से लेके आगे मजदूर के हुकूक की बात कर रहे हैं, उनको हमारी बातें चुभती हैं। उन्होंने शायद कहीं किसी मीटिंग में आपको कहा कि साईं बड़ी बदतमीजी से गुफ्तगू करते हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हमारा इनके साथ अनबन नहीं है। ये तो उनकी ज़बान है, तुम उनकी तर्जुमानी क्यों कर रहे हो यार? वो तो मुझे कहेंगे, चूंकि मैं उनके साथ मजदूर के लिए लड़ रहा हूं, वो तो शायद इससे ज्यादा सख्त लफ्ज बोल दे मेरे बारे में। तुझे यकीन क्यों आ रहा है? तो लिहाजा ये 2-4 बातें आपको समझा दी हैं। ये जामे तकरीर मेरे ख्याल में मुझे किसी वर्कर के जम गफ़ीर में करना चाहिए था, लेकिन मैं वर्कर की तादाद नहीं देखता। हक बयान करने में एक आदमी भी सुनता है तो सारी बातें सुना देता हूँ, 100 आदमी सुनते हैं तो भी सारी बातें
सुना देता हूँ, वक्त इंतहाई कम है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मेरी गुफ्तगू होगी इससे मुख्तलिफ जो